नमस्कार। आपके देवेंद्र राव दुर्गेश भारत समाज संगठन दल के संचालनकर्ता की तरफ से हम आपको अपने देश के अम्बेडकर शब्द का कुछ रहस्य बताना चाहते हैं। वो एक ऐसा शब्द है जो खुद में एक न्याय, एक धर्म, एक संविधान व भारतीय संस्कृति सभ्यता का पूरा एक मिशन है। इसे आम लोग नहीं समझ सकते और ख़ासकर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो तो इससे बहुत ही दूर हैं। कहने को उनके पुत्र प्रकाश राव अम्बेडकर, परपौत्र राजरतन या अम्बेडकर समाज की मुखिया आज मायावती बनती हैं, या बामन बेसराम जो उनके नाम से करोड़ों रुपया चंदा का इकट्ठा कर रहे हैं, और एक नए अम्बेडकरवादी पैदा हुए हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर, जो रात दिन संविधान संविधान लहराते रहते हैं कि हम चलवाएंगे संविधान, हम चलवाएंगे संविधान। पहले संविधान में क्या लिखा है ये आप जान लो कि संविधान में उस अम्बेडकर नाम का ही रहस्य लिखा है, उसका ही न्याय लिखा है। अम्बेडकर शब्द उनके गुरु जो शंभूनाथ अम्बेडकर थे, जब वो शायद 8वीं क्लास में पढ़ते थे, उन्होंने दिया था। वो एक हिंदू थे और इस शब्द को कोई महान देशभक्त ही पहचान सकता है। एक बौद्ध मिशन में सबसे पहले लाइन आती है, नमो तस्से अरहतो भगवतो सम्मा संबुद्धस्स। सबसे पहले लोग इसी की प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसका रहस्य किसी को नहीं मालूम है क्या है। इसका सच आप देखना चाहो तो सच आप गुरु नानक देव जी की कहानी देखो। उन्होंने संसार में आकर इसको सच करके दिखाया है। उन्होंने चाहे प्रकृति ने उन्हें बना के भेजा संसार में, उन्होंने उस लाइन को सत्य करके दिखाया था। यही नमो तस् अरहतो भगवतो सम्मा संबुद्ध का सही मतलब, जिसे आज बुद्धिस्ट लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि गौतम बुद्ध को एक वैराग्य तो हुआ था संसार को जानने का, लेकिन वो संसार को पूरी तरह से जान नहीं पाए और इस योग या तपस्या तक, इस उपाधि तक वो नहीं पहुंच पाए कि उन्हें संसार की शक्ति का आमना सामना होता, उन्हें शक्ति का ज्ञान होता। इसलिए वो एक साधारण इंसान ही बनकर रह गए। उन्हें साधारण इंसान ही बनने में अच्छाई लगी। उन्होंने सोचा दुनिया आज इसी लाइन पे चले, लेकिन दुनिया आसानी से उस लाइन पे चलने वाली नहीं है। आज हजारों देश, हजार तो देश नहीं है, ये बात गलत निकल गई, लेकिन 200 देश से अधिक के लोग संविधान को या अम्बेडकर को या गौतम बुद्ध को सम्मान देते हैं, लेकिन उनके आदर्श पे चलने वाला, उनको सम्मान देने वाला, उनके नियमों को चलाने वाला या खुद चलने वाला उन पर कोई नहीं है। अगर कोई देश का राजा हो तो हमसे बताएं, हमसे संपर्क करें, हम बताएंगे आप कितने अम्बेडकर बुद्ध के मिशन पर चलने वाले हो। दुनिया में लोग जय भीम चाहे कितने ही करें, पर उनके मिशन पर चलने वाला बहुत कम लोग हैं। केवल विद्रोही बन गए हैं। बाबा साहब ने 22 शर्तों में भारत के देवी देवताओं को मानने को मना किया था। उनका मकसद था कि हम अच्छी रास्ता पर चलें। बुद्ध का और अम्बेडकर का, दोनों लोगों का यही मकसद था कि अच्छी रास्ता पर चलें, जिससे हमें
किसी की पूजा पाठ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। यही मकसद था, यही हमारा मकसद है कि आप स्वच्छ रहो, शिक्षित बनो, सत्य बोलो, तो आपको संसार में किसी जो प्राकृतिक शक्ति है उसकी आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सदा आपके साथ रहेगी, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। यही गुरु नानक देव जी ने कहा था, उन्हें सत्य गुरु कहते हैं। हम तो हमारे परिवार में लोग पता नहीं कई पीढ़ियों से उन्हें मानते हैं। हम गुरु नानक गुरुद्वारा नानक मत्ता से संबंध रखते हैं। हमारे परिवार के, हमारे जितने यहाँ परिवार में सब लोग हैं, सब लोग वहाँ आते जाते हैं। तो उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ था, उन्हें वाहे गुरु का उन्होंने मंत्र दिया था, उस वाहे गुरु की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई थी। तब उन्हें एक बड़े से बड़े राजा को ज्ञान दिया, यहाँ तक कि मक्का मदीना के काबे में जाकर भी उनको सही पाठ पढ़ाया। दुनिया में बहुत से लोग उन्हें मानते हैं और वो सत्यवादी इंसान थे। बाकी आप हमारे प्रचार देखते रहिए फेसबुक पर। नमस्कार।